नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट है, फ्री प्रैक्टिस सेट है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के आपके लिए, और ये सभी एमसीक्यू आपके हिंदी में है। चुनिंदा एमसीक्यू है, शानदार क्वेश्चन है। प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, याद करोगे तभी याद होंगे, और नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, तो विवर्तन यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मूलों में ऑप्शन नंबर बी। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो यहां पर सही आंसर है निकेल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो ध्रुवण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है, तो यहां पर सही आंसर है हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, तो यहां पर सही आंसर है लोहा, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, तो आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक वृक्ष की आयु का पता किससे लगता है, तो पता है वार्षिक वलयों से। इसके पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 यदि वलय हैं तो उम्र कितनी होगी। लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो यहां पर ग्रेमाल्डी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है, तो यहां पर जल वहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्न में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो यहां पर मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो यहां पर आहार वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, तो यहां पर क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुपस्थित तरंग है, तो ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, कैम्बियम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो यहां पर सही आंसर है लोहा, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, तो यहां पर हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ऊतक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग से बचाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो यहां पर अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गेहूं से संबंध रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो यहां पर केसी मेहता, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, तो फोटोन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। करनाल बंट एक बीमारी है, तो ये गेहूं की, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो यहां पर डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जंग लगने पर लोहे का भार डैश, तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो यहां पर सही आंसर है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। रिंग रोग किस नाम से जाना जाता है, तो रिंग रोग आपका सेथिल रोग, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर है। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्योंकि, तो वह द्रवनांक घटाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल में वायु के दाब को बराबर करने के लिए। निम्न में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो तंबाकू का मोज़ेक रोग, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्न में से कौन एक लोहे का अयस्क है? तो यहां पर हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यहां पर सोनार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सिट्रस कैंकर क्या है? तो सिट्रस कैंकर नींबू का एक रोग है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश दोनों की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। और ये रहा आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? एक काम करिए, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो यहाँ पर सही आंसर है मगध। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो आपका अरावली पर्वतमाला हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए? तो मंगल में सबसे पहले भारत पहुंचा था एशियाई देश। वे नियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती हैं, किस प्रकार की हवाएं होती हैं? तो इनको बोलते हैं पछुआ हवाएं। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सीस्मोग्राफ कहा जाता है। वर्धमान महावीर के परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया था? तो उन्होंने परिनिर्माण पावा में प्राप्त किया था। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? तो ये जो आपका बांध है ये है आपका रिहंद नदी पर। वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। ये हिंदी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, यहाँ से किरणें टकराकर वापस क्षोभ मंडल पहुँच जाती हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल जो है आपका बास्केटबॉल से संबंधित खेल है, शब्द है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सर BN राव जी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार उस समय थी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है आपका। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने किस तापक्रम पर समान होते हैं? तो ये -40 डिग्री पर समान होते हैं। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म होता है वायुमंडल। जेट धाराएं प्रायः कहां पाई जाती हैं? तो ये क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कमेंट करके बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह